जय माता दी। आज आप सुनिए दशामाता व्रत में सुनी जाने वाली तीसरे दिन की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में 4 भाई रहते थे। उनके माता और पिता की मृत्यु हो गई थी। चारों ही भाई खेती बाड़ी का काम करते और साथ में मिलकर खुशी खुशी रहते थे। कुछ समय के बाद बड़े भाई की शादी हो गई। उसकी पत्नी आने के बाद घर का सारा धन माल, सास के गहने और बाकी सब कुछ उसने अपने पास रख लिया। थोड़े समय के बाद एक एक करके बाकी सभी भाइयों की भी शादी करा देते हैं। बड़ी वाली तीनों भाभियाँ आपस में जमीन के हिस्से टुकड़े कर लेती है और उनमें से जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा सबसे छोटे भाई और उसकी पत्नी को देकर उन्हें अलग कर देती है। सबसे छोटे भाई की पत्नी दशामाता की भक्त थी और वह बहुत ही नियम और धर्म करने वाली थी। जब चैत्र का महीना आया तब वहाँ पर होली जलाई गई। तब सबसे छोटी बहू मामा भांजे से होली की जाल यानी कि जलती हुई होली की लौ में से कच्चे सूत का धागा निकलवाती है और फिर 10 दिनों तक लोटा भरकर दशामाता की कहानी कहती है। 10वें दिन वह पीपल की पूजा करती और 10 दिन तक वह दशामाता की कहानियाँ सुनकर ही अपने खेत की रखवाली करने जाती। परंतु जब तक तो पक्षी फसल के दाने खा चुके होते। इधर बड़े भाई की पत्नी पहले तो अपने खेत की रखवाली करने चली जाती और खेत से सभी पक्षियों को उड़ा देती। छोटे भाई का खेत भी पास में ही था तो पक्षी उड़कर उसके खेत में चले जाया करते। इस तरह से बड़े भाइयों की फसल तो अच्छी हो जाती, परंतु छोटे भाई के खेत पर सिर्फ डंठल ही बचते। जब फसल काटने का समय आया तब सभी भाई भाभी फसल काटने चले जाते हैं। छोटा भाई भी अपनी भाई भाभी से कहता कि मैं भी मेरे खेत पर फसल काटने जाता हूँ। तो इस पर उसकी बड़ी भाभी उसे ताना मारती है कि तुम्हारी पत्नी तो नियम धर्म वाली है, कहानियाँ सुनती है, दशामाता की पूजा करती है और फिर खेत में आती है। इतने में तो पक्षी तुम्हारे सारे खेत का दाना खा जाते हैं। अब तुम फसल क्या काटोगे, क्योंकि उनमें तो दाने ही नहीं हैं। भाभी का ताना सुनकर छोटे भाई को गुस्सा आता है और जब वह खेत देखने जाता है तो उसे खेत में सिर्फ डंठल ही दिखते हैं। अपने खेत की ऐसी हालत देखकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। घर जाकर वह अपनी पत्नी को खूब भला बुरा सुनाता है और उसको खूब पीटता है। ऐसा पीटता है कि उसकी पत्नी की उठने की भी हालत नहीं रहती। वह भूखी प्यासी ही सो जाती है। दशामाता अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर बहुत क्रोधित हुई और दशामाता को अपनी भक्त पर बहुत ही दया आई। दशामाता विचार करती है कि इसने मेरी पूजा के कारण ही मार खाई है, इसीलिए मुझे अपनी भक्त का दुख दूर करना चाहिए। जब आधी रात हुई तो दशामाता एक स्त्री का रूप धारण करके छोटी बहू के पास आई और उससे बोलने लगी कि ये सुहागन, तू जाग रही है या सो रही है? उठ, मुंह हाथ धो, लड्डू लाई हूँ, इसको खा ले और झारी से पानी पी ले। तब वह छोटी बहू उठी, उसने लड्डू खाया, पानी पिया और वापस से सो गई। जब छोटी बहू के पति का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो वह अपनी पत्नी को देखने आया। वह मन ही मन सोचता है कि इतना मारा मैंने इसको, देखूँ तो सही कहीं मर तो नहीं गई है, खबर तो लूँ कि यह कैसी है। घर पहुंचकर वह अपनी पत्नी को बोलता है कि देख, उठ जा। दशामाता के दिए हुए लड्डू और सोने के लोटे पर उसकी नज़र पड़ती है तो वह पूछता है कि ये सोने का लोटा और ये लड्डू कहाँ से आए हैं। तब उसकी पत्नी बोलती है कि एक स्त्री आई थी, वह बहुत ही अच्छी थी, उन्होंने बहुत सारा जेवर पहन रखा था। वह मुझे उठाती है और मुझको लड्डू खिलाती है, पानी पिलाती है और फिर यहाँ से चली जाती है। उसका पति बोलता है ठीक है। जब सवेरा हुआ तो छोटा बेटा अपने खेत पर जाता है तो वह क्या देखता है कि खेतों में तो मोतियों की फसल उग रही है। जब जेठानियों को यह पता चला कि उसके तो मोतियों की फसल पकी है तो उसकी जेठानियाँ उससे और ज़्यादा जलने लगी। फिर देवरानी से पूछती है कि ए बाई, तूने ऐसा क्या जादू करा है कि तेरी फसल मोतियों की लगी है, जबकि तेरे तो सिर्फ डंठल ही बचे थे, हमको भी बता दे, हम भी वही कर लेंगे। तब देवरानी उन सबको दशामाता के व्रत और होली की पूजा के बारे में बताती है। जेठानियाँ बिना होली के ही ऐसे ही लकड़ी जला लेती है और कहानियाँ किस्सा कहती और हंसी मजाक बनाती। फिर अपने पति को बोलती है कि हमको भी पीटो।
उनके पति बोलते हैं कि तुम क्यों बुढ़ापे में हड्डियाँ तुड़वाती हो, तुम्हारे पास तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। भगवान तो अनजाने में ही टूटवान होते हैं। परंतु वे तीनों स्त्रियां फिर भी जिद पकड़ लेती है, नहीं हमें तो ऐसे ही मोती चाहिए, आप तो हमको बस पीट दो। उनके आदमियों ने भी उनको खूब मना किया, परंतु वे तीनों नहीं मानी। फिर उनके आदमियों ने उनको खूब पीटा। दशामाता उनकी सारी बातें सुन रही थी और देख रही थी। दशामाता ने सोचा कि अगर इनको चमत्कार नहीं दिखाया तो ये सच्चा नहीं मानेगी। फिर आधी रात को दशामाता वहाँ पर स्त्री का रूप धारण कर आई और बोली कि ये सुहागिनों, तुम सब सो रही हो या जाग रही हो, लो तुम सब लड्डू खाओ और पानी पियो। उसकी भाभियाँ उठ गई और उठकर लड्डू खाया, पानी पिया और फिर से सो गई। सभी भाभियाँ बड़ी ही खुश हो जाती है कि अब दशामाता हमारे घर पधारी है, हमारे खेतों में भी हीरे मोती हो जाएंगे। सुबह सवेरे वह जल्दी ही उठ गई और उनके आदमी खेत पर जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सारे दाने काले हो गए हैं। यह देखकर उनकी भाभियाँ बड़ी ही दुखी हुई और वे कहने लगी कि अब क्या करें, ये तो काले हो गए हैं, अब हम साल भर क्या खाएंगे, हमारे बच्चे भी भूखे मर जाएंगे। तब उन तीनों से उनके पति बोलते हैं कि हमने तुम्हें पहले ही ऐसा करने से मना किया था, परंतु तुम लोग नहीं मानी। तुम लोगों के चक्कर में अब हम लोग क्या करेंगे। चलो ऐसा करते हैं, छोटी बहू से ही पूछते हैं, अब वह ही कोई रास्ता दिखाएगी। वह तो दशामाता की भक्त है, वह ही हमें कुछ रास्ता दिखा सकती है। सभी लोग मिलकर छोटी बहू के पास आए और उनसे सारी बातें बताई। छोटी बहू बहुत ही सीधी थी। उसने दशामाता से प्रार्थना करी कि हे माँ, ये क्या हो गया है, इनके सारे दाने काले हो गए हैं, बच्चे भूखे मर जाएंगे। उस समय सतयुग चल रहा था तो दशामाता प्रकट हुई और बोली कि तेरे तो पहले से ही कम था और तेरे इतने से मोती हो गए, वो भी इनको सहन नहीं हुआ है। छोटी बहू दशामाता के पाँव पड़ती है और कहती है कि हे माता जी, जेठ जी और बच्चों की तरफ देखिए आप, जेठ जी और बच्चों की तो कोई भी गलती नहीं है, वो लोग भूखे मर जाएंगे, आप इनको इनके दाने वापस कर दो। तो इस पर दशामाता बोलती है कि यदि ये तीनों सारी जमीन, रुपया, पैसा, जेवर सब कुछ बराबर कर दे तो ही इनके दाने ठीक होंगे। फिर उन तीनों ने बिना मन के ही हामी भरी और फिर तो जमीन, पैसे, जेवर सब कुछ 4 बराबर हिस्सों में बांटे गए और चौथा हिस्सा जब छोटी देवरानी को दिया तब उनकी बड़ी भाभियाँ बोलती है कि ले गरासिन, तेरे को टूटे और हमसे रूठे। ऐसा बोलकर भाभियों ने दुखी मन से उसको उसका चौथा हिस्सा दिया। सभी भाई भी बहुत खुश हो गए कि कुछ भी नहीं दे रखा है, पर दशामाता की कृपा से सब कुछ बराबर बट गया। लेकिन उन तीनों बहुओं ने जमीन में कुछ धन गड़ा हुआ रख लिया तो उनके खेतों में कुछ दाने काले रह गए। तब छोटी बहू दशामाता के पैर पड़ती है और कहती है कि हे माता जी, सारे दाने क्यों नहीं हटे हैं। तो दशामाता बोलती है कि इन्होंने जमीन में धन गड़ा हुआ छुपाया है, यदि ये उसको भी बराबर बांट दे तो यह सब सही हो जाएगा। फिर उन बहुओं ने जमीन में गड़े हुए धन को लाई, वह सारे धन को 4 हिस्सों में किया और छोटी बहू को उसका हिस्सा दिया। तब खेत के सारे दाने फिर से ठीक हो गए। दशामाता की कृपा से छोटी बहू का सारा दुख और दरिद्रता दूर हो गई। हे दशामाता, हम भी यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने छोटी बहू के दुख को दूर किया है वैसे ही हम सब के दुख को दूर रखना। जैसे आप उस पर टूटी है वैसे ही सब पर टूटना। जैसी कृपा आपने उस पर रखी है वैसी ही हम सब पर रखना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोलिए दशामाता की जय।